बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। बदकिस्मती से पाकिस्तान में पहला मंकी पॉक्स वायरस का केस सामने आया है और जैसे ही पहला केस आया उसके साथ दूसरा केस भी आ गया। यानी अब तक अजीबो गरीब सूरत हाल है। जिस बंदे को हुआ उसकी आइडेंटिटी, उसका डाटा, सारी चीज़ें इस वक्त रिवील नहीं की जा रही। ये बंदा सऊदी अरब से डिपोर्ट होता है और पाकिस्तान आता है और गालिबन रावलपिंडी या इस्लामाबाद का रिहायशी है और इस सूरत हाल में उसको मंकी पॉक्स आया है। यानी ये जो मंकी पॉक्स की बीमारी और ये वायरस है, ये बड़ा डेंजरस वायरस है और इसकी मरने की जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन इस सूरत हाल में आप ज़रा अंदाज़ा कर लें कि जब यूएई ने इस पर इमरजेंसी अलर्ट की हुई थी, सऊदी अरब ने की हुई है, उन्होंने अपनी जितनी फ़्लाइट्स हैं वो सारी की सारी बंद कर दी थी, ख़ासतौर पर अफ्रीकन कंट्री से, नाइजीरिया और जितनी अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं कि भाई वहाँ से वायरस या बीमारी आ सकती है। और साथ में वो हाई अलर्ट थे। इसीलिए तो दुनिया में आप देखिए गल्फ़ कंट्रीज ज़्यादा आगे निकल गई। अब ये जो वायरस है ये बड़ा ही अजीबो गरीब है। इसकी सिम्टम्स ये होते हैं कि आपको बॉडी पर रैश होना शुरू हो जाते हैं। यानी बॉडी पर रैश होते हैं और 4 हफ्तों तक तकरीबन ये मामला रहता है। आपको सर दर्द रहता है, बुखार रहता है, आपके जो मसल्स जो होते हैं उनमें दर्द रहता है, आपको खारिश होती है और कमर दर्द भी होती है और आप बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे होते हैं, लो एनर्जी होती है। उसके अलावा आपकी चीज़ें जो हैं वो सूजना शुरू हो जाती है, बॉडी पूरी तरह सूज जाती है। और अजीबो गरीब सूरत हाल ये है कि ये फैलता किस तरह है। देखिए, एक तो सबसे बड़ी वजह ये है कि ये इन पर्सन टू पर्सन फैलता है। आप किसी को टच करते हैं, किस करते हैं, सेक्स से फैलता है। अब जो एनिमल्स होते हैं जिनको ये पहले होता है, ये मंकी से निकला था, 1958 में पहली दफ़ा हुआ था। जो एनिमल अगर किसी जानवर को ये है और आपने इसको खा लिया है और आपने यानी किसी जानवर में आ गया, बकरे में आ गया, किसी चीज़ में आ गया, तो उसके बाद आपने इसको खा लिया तो आपको ये हो जाएगा। और ख़ास तौर पर जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं, असल में उनके अनबॉर्न बेबी जो होते हैं उनमें ये फिर फैल जाता है। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि ये खास तौर पर मटेरियल से भी फैलता है। यानी आपने मिसाल के तौर पर बेडशीट्स हैं या कोई मटेरियल है, आपने किसी चीज़ के ऊपर हाथ रखा, कोई मोबाइल या कोई चीज़, उसको किसी दूसरे ने टच कर लिया तो उसके अंदर भी ये सिम्टम्स आ जाते हैं। और इवन के फेस टू फेस आप उस शख्स से बात कर रहे हैं, वो सांस ले रहा है, तब भी ये सूरत हाल होती है। स्किन टच होती है। इसमें स्किन टच से मुराद ये होता है कि मिसाल के तौर पर आप किस करते हैं किसी से या सेक्स करते हैं या इस सूरत हाल के अंदर कोई भी ऐसा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है इंसान का इंसान के साथ, तो उससे ये बीमारी फैलना शुरू हो जाती है। अब इस सूरत हाल के अंदर जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये रह रही है कि इसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब होती हैं और ये टाइम लगती है। और जब तक आपकी बॉडी पर नई स्किन नहीं आ जाती, रैशेस होते हैं, तब तक ये रिकवरी नहीं होती। और उस दौरान अब ये जो केस आया है पाकिस्तान में सामने, आप ज़रा अंदाज़ा कर लें कि हमें तो पता ही नहीं है कि आया कैसे है, किस तरह आया और कैसे। यानी बस इतना पता सऊदी अरब से किसी को डिपोर्ट किया गया, क्या उसको इस वजह से किया गया, क्या जहाज़ में उसको आइसोलेट रखा गया या खुदा ना खासा जहाज़ के अंदर किसी और को। देखिए, एक बंदा काफ़ी होता है पूरे मुल्क में बीमारी फैलाने के लिए। अगर ये आउटब्रेक हो गया तो उसके बाद आप कंट्रोल कर पाएंगे। वो इमरान खान था जिसने अपने दौर के अंदर कोरोना को मैनेज कर लिया था। आप कोरोना को मैनेज नहीं कर सकते, ये नाइल हुकूमत है। उस वक्त बाजवा जैसा नसूर भी हमारे पास है, उसके बावजूद भी इमरान खान ने मैनेज कर लिया। सोचिए ज़रा उस वक्त क्या मामला चल रहा है कि उसकी हुकूमत गिरानी है, मार्च के अंदर उसका तख्ता उलटना है और उसी वक्त फरवरी, मार्च, अप्रैल में ये वायरस पाकिस्तान आ रहा है, यानी कोरोना और ये तमाम चीज़ें। अब इस सूरत हाल में अगर यहाँ पर आप अपनी मईशत को देखें, आपको मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट जारी रखना है, लोगों को आगाही देनी है इस बारे में। अब लोगों को बताएं कि भाई आपकी मईशत सर्वाइव नहीं कर सकती। एक बात आप ज़हन में रखिए, कोरोना के नाम पर आपको कोई किसी ने एड नहीं देनी है। अब आपको एड देने वाले दरवाजे बंद हो चुके हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ना कोरोना की एड मिलनी है ना मंकी पॉक्स। लोगों ने कहना कि भाई आप अपने मुल्क का ख्याल रखें, आप अपने आप को बचाएं, लोगों को लेकर जाएं, उसको आइसोलेट करें। अब ये नहीं पता जहाज़ के अंदर उस बंदे के साथ क्या कॉन्टेक्ट हुआ है, किसी के साथ क्या मामला हुआ है, कैसे वो आया। यहाँ पर तो मोस्टली होता ही है कि आकर कोई बताता भी नहीं है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि इस बीमारी के मामलात काफ़ी ज़्यादा ख़राब होते हैं। देखिए, ये ख़ास तौर पर इसमें एक अजीब व गरीब इशू रहता है कि आपकी कमर दर्द होना शुरू हो जाती है, आपकी जो डिस्क होती है, जो स्पाइन होती है, उसमें मसला आना शुरू हो जाता है। आप पूरी तरह आप ये समझें कि तबाही का शिकार है, आप बीमार भी हैं, कमर दर्द भी हो रहा है, जिसके अंदर भी मामलात काफ़ी ख़राब है। ये सारी की सारी चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। अब पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त तकरीबन 78,000 के करीब इसके केसेस आ चुके हैं
और पूरी दुनिया में, इवन के बरतानिया में भी केस आए, लेकिन उसको मैनेज करने के लिए उन्होंने काम ये किया कि वो पूरी दुनिया में आगाही फैला रहे हैं कि देखिए ये वायरस कितना खतरनाक है, इससे जो मरने की रेशो है वो कोरोना के मुकाबले में कम अज़ कम आप ये देख लें कई गुना ज़्यादा है। यानी ये अगर आप ये देखिए कि बड़े पैमाने पर नहीं फैला हुआ, लेकिन अगर खुदा ना खासा किसी को हो जाता है, इस वक्त मामला ये है कि पाकिस्तान की तमाम एयरपोर्ट्स को हाई अलर्ट कर दिया गया, मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है। स्टाफ को बता दिया गया कोई बंदा आ रहा है उसको आपने चेक करना है। ये काम आपको पहले करना चाहिए था। अब ये जो हालात है इस वक्त, यानी इन्होंने हाई अलर्ट कर दिया, इससे ये मतलब है कि इसका ये मतलब क्लियरली है कि वो बंदा जो पहले आया उसके बारे में इनको पता ही नहीं था कि क्या मामला, न जाने वो किन से मिला है, कितने लोगों को जाकर उसने इसको मुतासर किया है, आगे सूरत हाल क्या है। होना तो ये चाहिए कि अथॉरिटीज़ फौरी तौर पर इसको लेकर जाएं, एक सेंटर के अंदर इसको रखें। आप इस पर पहले से तैयारी अपनी करके रखें कि कहीं ये फैल ना जाए, क्योंकि अगर खुदा ना खासा ये फैल गया, ये बड़ा ख़तरनाक है। आपकी बॉडी के ऊपर जब तक नई स्किन नहीं आती, मिसाल के तौर पर रैशेस होते हैं, आपको खारिश होते हैं, निशान पड़ जाते हैं, जब तक वो स्किन ख़राब होकर नई स्किन नहीं आती 4 हफ्ते उसको लगते हैं, 1 महीना लगता है, तब तक ये आपकी जान नहीं छोड़ने वाला। ये कोरोना नहीं है कि आपने 5-7 दिन में ठीक हो गए, 10 दिन में ठीक हो गए, फलाने में हो गए। ये मामला बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है, और इस सूरत हाल में इन चीज़ों का सिलसिला बिल्कुल अलग जाकर मिलता है। ना आपके मुल्क में कोई कैंपेन चली हुई है, लोगों को पता नहीं। इवन कि आप देख लें कई डॉक्टर्स के पास लोग जा रहे हैं, वो जाकर कह रहे हैं कि हमें खारिश हो रही है, रैशेज हो रहे हैं। अब ये नहीं पता कि उनके साथ इनको ये सिम्टम्स हैं, ये आ रहे हैं या नहीं आ रहे, लेकिन बहुत सारे लोगों को केसेस आते हैं। अब डॉक्टर्स ने देखना है। ये तो आपको होना ही चाहिए कि आप सबसे पहले पूरे मुल्क में एक आगाही कैंपेन चलाएं। अब फौरी तौर पर करें। आपने आगाही कैंपेन क्या चलानी, जिस मुल्क के अंदर सुबह शाम आप ये काम कर रहे हो कि हमने जोजो को कैसे फारिग करना है, हमने इमरान खान को कैसे फारिग करना है, वहाँ पर ये कैंपेन कैसे आप चलाएंगे। आपने अगर ये कैंपेन चलानी है तो आपको सोशल मीडिया से उसका फौरी तौर पर ये देखना होगा, मामला रखना होगा, सोशल मीडिया पर कैंपेन चलानी होगी, वीडियोस बनानी होगी, लोगों को बताना होगा, एयरपोर्ट स्टाफ को अलर्ट करना होगा। अब देखिए मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि मटीरियल से टच होता है। अगर किसी ने कोई पासपोर्ट टच किया है या कोई टिकट का मामला है या वो स्टाफ ट्रेन नहीं है, तो आप बताइए कि इस वक्त सूरत हाल फिर क्या होगी। न जाने अगर उसने टच किया है बाकी लोगों को, या वो जहाज़ में है, या खुदा ना खासा 3-4 लोग उससे मुतासर हुए, तो आप बताइए सूरत हाल क्या पेश आई थी। याद कीजिए जब कोरोना का मामला आया था तो चाइना से स्टूडेंट्स आ गए थे, लेकिन वो सारे अपने घरों को चले गए, इन्होंने पूछा नहीं, और बाद में ढूंढते फिर रहे थे, और करते करते वो देख लें पूरे मुल्क के अंदर क्या सूरत हाल पैदा हुई। आपको इतनी एहतियात करनी है। आपके मुल्क की जो इकॉनमी है वो मुतहम्मिल नहीं हो सकती। हमारे पास पैसा नहीं है, हम तो इसको मैनेज ही नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को भी थोड़ी शर्म करनी चाहिए, थोड़ा इदराक होना चाहिए कि आप ये बस सोच रहे हैं और नहीं जी नहीं, हम बस ये पढ़ लेंगे वो हो जाएगा, हम ठीक हो जाएंगे, लोगों को मसला नहीं होगा। आप बीमारियां फैलाने का सबब ना बने और लोगों की और अपनी जिंदगियां भी बचाएं। इस सूरत हाल में आगाही की ज़रूरत है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।